लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत से गणित बदलेंगे, बहुत से लोग पार्टी बदलेंगे। इसी बीच में आज का एक बड़ा डेवलपमेंट जो है उस पर भी थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि अकाली दल पुनर्सुरजीत के 15 नेताओं ने आज एक साथ बगावत कर दी है। इस पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। देखिए, एक बात तो साफ है कि पंजाब की राजनीति में पंथक स्पेस अभी भी खाली पड़ा हुआ है। यानी एक पंथ का बहुत मजबूत वोट है पंजाब, खास करके माझा में, जिसमें डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, बटाला, जो पाकिस्तान के साथ साथ बेल्ट लगती है, अजनाला, खेमकरन, भिक्कीविंड, ये सारी बेल्ट जो है। और उसके बाद मालवा के मोगा, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, इन सीटों में पंथक वोट बहुत ज्यादा, इतना वोट है कि आप सीटों का जबरदस्त परिवर्तन है। लेकिन वो पंथक वोट जो है, हमेशा हर चुनावों में कोई ना कोई अपने लिए एक आशा की किरण खोजता है, फिर वो एन ब्लॉक एक साथ पड़ता है। ये इतिहास पंजाब का गवाह है इस चीज का। कैसे गवाह है आप देखिए, यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान सांसद जीत गए, वो सांसद जीते, उनके साथ सारे ही सांसद 12-13 जीत गए, जब वो किरपान के मुद्दे के ऊपर संसद में ही नहीं गए। तो सारा पंथक वोट उस जमाने में उनको चला गया। फिर सुरजीत सिंह बरनाला को चला गया, वो मुख्यमंत्री बने पंजाब के। फिर एक दौर आया जब प्रकाश सिंह बादल की तरफ लोगों ने, पंथ के लोगों ने देखा, जो यहाँ पे गुरुद्वारा बहुत हैं, निहंगों के डेरे बहुत हैं, और क्योंकि बाबा गुरुओं पीरों की धरती है, छोटे छोटे गुरुद्वारा बहुत हैं। तो एक समय आया कि उनको बादल में आशा की किरण नजर आई, प्रकाश सिंह बादल में, कि ये पंथ के लिए सबसे अच्छा हमारा पंथक पार्टी का प्रधान है, तो इसकी तरफ जाना चाहिए। सब लोग उसकी तरफ चले गए और 10-15 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद लगा कि नहीं, यहाँ तो बेअदबियां हो गई, पंथ के साथ धोखा हो गया। अब उनके लिए पंथक 2022 में सारा आम आदमी पार्टी को चला गया। आप समझिए, जहां जहां अकाली दल कमजोर हुआ है, वहां वहां आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ लीड से जीती है। तो पंथ के लोगों को अब लगने लगा कि बेअदबियों के मुद्दे हैं और अन्य मुद्दे हैं पंजाब में, जिसमें अब एसआईटी जांच भी कर रही है, पावन स्वरूप के मुद्दे हैं और बहुत मुद्दे हैं। अगर इनमें आम आदमी पार्टी ढंग से काम कर जाती है अभी 6 महीने में, तो पंथ का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही रहेगा 2022 में जैसे रहा है। आप माझा में देखिए, आम आदमी पार्टी पट्टी से जीती, खडूर साहब से जीती, तरन तारण से जीती, जो कट्टर इलाके माने जाते हैं सिखों के और पंथक जमात के, वहां से आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ लीड गई। तो अब जो है वारिस पंजाब का उदय हुआ है। तो पंथक लोगों को ये लगने लगा है कि अगर आम आदमी पार्टी मुद्दे हल करेगी नहीं, तो हम अमृतपाल खालसा की तरफ वोट डालेंगे। और 2024 में उन्होंने इसका संकेत दे दिया है वोटरों को। जेल में बैठे हुए अमृतपाल खालसा 4,04,936 वोट दिए गए और 38.76%, यानी 38.76% वोट उनको मिला। 1,97,300 वोटों से वो जीत गए, जिसने प्रचार ही नहीं किया, जेल में बैठा, कि वो पंथक वोट एकदम से वारिस पंजाब की तरफ घूम गया। ऐसे ही फरीदकोट में, जहां पे करमजीत अनमोल ये लग रहा था कि सीट ही जीत गए, लेकिन एकदम से वोटों का जमावड़ा हुआ, पंथक वोटों का। सरबजीत सिंह खालसा, उनको जिता दिया। उनके पिता बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उनको जिता दिया। तो इसका मतलब पंथक वोट एक साथ घूमने के लिए तैयार बैठा। अब वो, अगर तो पंथक मुद्दे जो हैं, जो मैं मुद्दे बता के हटाऊं, आम आदमी पार्टी की सरकार इनको ढंग से हल कर जाती है, तो ये मुद्दे, इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी को दोबारा वोट हासिल होगी। अगर इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी नहीं कुछ कर पाई, तो निश्चित तौर पे ये सारे वारिस पंजाब की तरफ जाने वाले। और यही भांप लिया है पुनर्सुरजीत अकाली दल के नेताओं ने, जिसमें इकबाल सिंह जुंदा है, विधायक मनप्रीत इयाली हैं, ये तमाम नेताओं ने, मनप्रीत इयाली तो खैर पहले ही जा चुके हैं वारिस पंजाब में, पूर्व सांसद हैं इकबाल सिंह जुंदा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बोला कि हम 15 लीडर जो है वारिस पंजाब का सपोर्ट करें। और वारिस पंजाब ने अमृतपाल सिंह खालसा को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। तो निश्चित तौर पे जो पंथक वोट बिखरा हुआ है, वो इकट्ठा होके वारिस पंजाब को चला जाए, इसी की जो पिच है वो तैयार की जा रही है। जी जी, आप कह रहे हैं कि पिच तैयार की जा रही है और पंथक वोट जाएगा तो एक साथ जाएगा, लेकिन
पॉसिबिलिटी कितनी लगती है कि वारिस पंजाबी को मिले? और दूसरी चीज, अगर हम पंजाब की राजनीति की बात करते हैं तो पंथक वोट और साथ ही साथ पंजाब की पॉलिटिक्स में डेरों का इन्वॉल्वमेंट या डेरों का प्रभाव बहुत होता है। अब चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जब भी पंजाब विजिट पर जाते हैं तो वो डेरे में जाकर के माथा टेकना नहीं भूलते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी भी अपनी कोशिश कर रही है कि जो ट्रेडिशनल वोट है या डेरों के जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी तरफ आए, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पंजाब में दो चीजें बड़ी क्लियर है। जहां पे पंथक वोट है वहां पे डेरों का वोट उनके विरुद्ध है, डेरों के वोट के खिलाफ पंथक वोट है। अब राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का जो वोट है उसके खिलाफ पूरी सिख कौम है, सारा पंथ उसके खिलाफ है। तो ऐसे ही बाकी डेरे हैं। लेकिन पिछले कुछ दौर में पंजाब में राजनीति का एक परिदृश्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर बदला। तीन बार पिछले 6 महीने में, 4 बार बल्कि, वो संत निरंजन दास से भेंट किया। संत निरंजन दास जी को उन्होंने पद्मश्री दिया है और उनके डेरे में पहली बार, डेरा सचखंड बल्ला जो रविदासिया समाज का सबसे बड़ा डेरा है, उसमें प्रधानमंत्री नतमस्तक। आज तक उस डेरे में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। क्यों हुए नतमस्तक? क्योंकि उस डेरे का प्रभाव वाराणसी, यूपी, सीर, गोवर्धन, बनारस बहुत ज्यादा है। उनका डेरा वहां भी है। दूसरा, उनका दुआबा जो पंजाब का सेंटर पॉइंट माना जाता है, जो ब्यास और सतलुज के बीच का इलाका है दरिया के, वहां पे रविदासिया कम्युनिटी बहुत संख्यक है। किसी किसी जगह पे 60% हो गया। और कांशी राम की शुरुआत द्वाबा से ही हुई थी, जिन्होंने एक देश में दलित राजनीति को खड़ा कर दिया, बसपा को खड़ा कर दिया। उनकी शुरुआत पंजाब से हुई है। वो द्वाबा से ही, होशियारपुर से ही पहला चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे। तो अपार संभावनाएं हैं दलित वोटरों की यहाँ पे। भाजपा जो है अब उस वोटरों को लेने के लिए, वोटरों को अपनी तरफ लेने के लिए जो है पूरी तरह से मैदान में है। और उसी लिए लगातार 4 बार जो है मुलाकात प्रधानमंत्री संत निरंजन दास से कर चुके हैं, डेरे में जा चुके हैं। और इसके अलावा भी जो हमारा आदमपुर का एयरपोर्ट है, उसका नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट स्थापित किया गया, लिखा गया है। ये भी एक स्वर्ण इतिहास है। तो इसको लेके अब दलित वोटरों के मन में भाजपा के प्रति एक पैदा भी हो रहा है कि नहीं, भाजपा हमारे गुरुओं के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। दलितों के लिए उत्थान होना शुरू होगा, दलितों के हालात सुधरेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर अब दलित विचार करने लगे हैं। तो अब इसको भाजपा पूरा फायदा लेगी। ये राजनीति का एक परिवर्तन है पंजाब में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4-5 महीनों में कर दिया। दूसरी बात है डेरे, जो आप बात कर रहे हैं। तो डेरे में जो मैंने आपको बताया है कि इनका भी सिखों के साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, पंथ के साथ। अब डेरा सचखंड बल्ला का भी कन्फ्लिक्ट पंथक वोटरों के साथ है, क्योंकि डेरा सचखंड बल्ला ने श्री गुरु ग्रंथ साहब से अपने जो श्री गुरु रविदास जी की वाणी है उसको अलग किया है। और इसके ऊपर सिख जो प्रचारक है वो बहुत आक्रोशित है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब से वाणी को अलग नहीं किया जा सकता है। ये 1000 गुरुओं की वाणी है, इसमें से आप वाणी अलग को कैसे करके अमृत वाणी अपना अलग ग्रंथ बना सकते हो? तो उसको लेके एक बहुत बड़ा विवाद पंजाब में अभी भी चल रहा है। तो इन्होंने कई गुरुद्वारों में, रविदासिया समाज ने अपने गुरुद्वारों में अमृत वाणी का प्रकाश किया है, जबकि सिख खड़े हुए हैं कि उनके श्री गुरु ग्रंथ साहब को वहां से हिलाया नहीं जाएगा। तो इन तमाम चीजों की साथ इसी तरह से और भी डेरे हैं जिनके साथ सिखों का विवाद है, क्योंकि सिखों की एक अपना जो पूरा पूरा फलसफा है, जिसको हम कहते हैं उपदेश है, कि गुरु मान्यो ग्रंथ, कि उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर कुछ नहीं है। उनको देहधारी गुरु को नहीं मानते हैं, वो जी ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। दरबार साहब चले जाओ, आप श्री दरबार साहब जाओ, माथा श्री ग्रंथ साहब को टेका जाता है। श्री अकाल तख्त साहब चले जाओ, वहां माथा जो है श्री ग्रंथ साहब को टेका जाता है। तो इसलिए देहधारू गुरु की वहां पे कोई परिभाषा नहीं है। इसी को लेके कन्फ्लिक्ट है। और भाजपा जो है इन डेरों के प्रति उनका रवैया नरम है, क्योंकि डेरा सचखंड बल्ला से जो प्रधानमंत्री का आपको नाता बता दिया, और जो बाकी डेरे हैं, सच्चा सौदा है, हरियाणा में बहुत प्रभाव है, इसलिए उनका एक रुख है अपना कि प्रभाव है। लेकिन वो पंथक वोटरों का जो है वो भाजपा को मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन पंथक वोट जो है वो पॉलराइज हो रहा है। वो पंथक वोट, जैसा मैंने बताया, भाई अमृतपाल सिंह खालसा की तरफ भागता नजर आ रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो वो एक पॉलराइज हो रहा है। और बाकी जो डेरों का वोट है वो भाजपा की तरफ पॉलराइज हो रहा है। तो ये पंजाब की जो ताजा राजनीति है वो मैंने आपको समझा दी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया
जी। सुरिंदर जी हमसे इस पूरे डिस्कशन के लिए। बात तो इतनी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन फिर आपसे मुखातिब होंगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत पूरी धन्यवाद। बातचीत के लिए। तो आपने समझा पंजाब की राजनीति को और किस तरीके से दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव पंजाब के कांग्रेस पर किस तरीके से पड़ेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए मेजबान न्यूज।